कक्षा 8 संस्कृत, अष्टम पाठः संसार सागरस्य नायकः। संसार सागर के नायक, इस संसार सागर के जो नायक हैं उनके लिए यह पाठ लिखा गया है। देखो, इसका हिंदी पहले मैं संस्कृत में पढ़ूंगी, फिर इसका हिंदी अनुवाद भी आपको बताऊंगी, ध्यानपूर्वक सुनना। के आसन ते अज्ञात नामनः, कौन थे वे अज्ञात नाम वाले। के आसन ते अज्ञात नामानः, कौन थे वे अज्ञात नाम वाले। शतशः सहस्रशः तड़ागः, शतशः यानी कि सैकड़ों, सहस्रः यानी कि हजारों, तड़ागः यानी कि तालाब, सहसैव अचानक, शून्यात स्वयं, न प्रकटीभूता प्रकट नहीं हुए, जो सैकड़ों हजारों तालाब इस संसार सागर में है वो अचानक ही प्रकट नहीं हुए। शतशः सहस्रशः तड़ागः सहसैव शून्यात न प्रकटीभूता, जो है सैकड़ों हजारों तालाब है अचानक स्वयं प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागः, ये तालाब ही, अत्र संसार सागरः, यहाँ संसार सागर कहे गए हैं। जो ये तालाब है वही यहाँ संसार सागर कहे गए हैं। ठीक है, देखो, इमे एव तड़ागः अत्र संसार सागरः इति, ये तालाब ही यहाँ संसार सागर कहे गए हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये, एतेषाम् आयोजनस्य इनके आयोजन के, नेपथ्य यानी कि नेपथ्य यानी कि रास्ते में, इनके आयोजन के रास्ते में निर्मापयितृणाम एककम, निर्माण कराने वालों की इकाई, एक एक इकाई। देखो, एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितृणाम एककम, तो इनके आयोजन के रास्ते में, नेपथ्य में निर्माण कराने वालों की इकाई या एक एक, तथा निर्मात्रणा च एक दशकम आसीत, निर्मात्रणाम च दशकम आसीत, निर्माण करने वालों की दहाई यानी कि 10-10 थी, इकाई जो थी एक एक थी और दहाई यानी कि 10-10 थी। इनके रास्तों में जो निर्माण करने वालों की इकाई थी यानी कि ये एक एक करके तैयार हुए, और निर्माण करने वालों की दहाई यानी कि ये लोग 10-10 की संख्या में थे। क्या थे, अब देखो, इस इकाई और दहाई को जोड़कर सैकड़ा या हजार रास्ते हैं। पहले क्या हुआ, एक एक करके शुरू हुआ, फिर क्या हुआ, दहाई में शुरू हुआ, 10, 20, 30। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, देखो, एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम वा रचयतः स्मः। तो क्या कह रही है, देखो, इस इकाई को और दहाई को जोड़कर ही सैकड़ा या हजार रास्ते थे। परंतु विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम, परंतु पिछले शतकों में कई नई रीति ने समाज ने जो कुछ पढ़ा, उस पढ़ाई से समाज ने उस इकाई, दहाई और हजार को शून्य में बदल दिया। क्या है, देखो, परम विगतेषु 200 वर्षेषु, परंतु पिछले 2 शतकों में, देखो, ठीक है, परम विगतेषु, परंतु पिछले 200 वर्षेषु, 2 दशकों में, नूतन पद्धत्या नई रीति से, समाज ने, यत किंचित पठितम जो कुछ पढ़ा, पठितेन तेन समाजेन उस पढ़ाई से समाज ने, एककम दशकम इकाई, दहाई, सहस्रकंच और हजार
इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। उस इकाई, दहाई और हजार को उन्होंने शून्य में बदल दिया। ठीक है। अस्य नूतन समाजस्य, इस नए समाज ने जो है मन में इयमपि जिज्ञासा, यह जिज्ञासा नैव उद्भूता, इस समाज के मन में यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन रचते थे, इससे पहले इन तालाबों को किसने रचा। ठीक है। जिज्ञासा नैव उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम एतावतः तड़ागान के रचयन्ति स्म। तो इस नए समाज के मन में यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन रचते थे, किसने इस तालाब का निर्माण किया। ठीक है। अब आगे देखो, एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनं प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिना अपि पूर्व संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। तो क्या है, ऐसे कार्यों को करने के लिए, एतादृशानि कार्याणि, ऐसे कार्यों को करने के लिए, कर्तुं ज्ञानस्य, ऐसे कार्य को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई, यो नूतनम प्रविधि विकसितः, जो ज्ञान की नई विधि विकसित हुई, तेन प्रविधिना अपि पूर्वम संपादितम, तो उस विशेष विधि द्वारा भी पहले किए गए इन कार्यों को मापने के लिए। ठीक है। तेन प्रविधिना अपि पूर्वम संपादितम यत् कार्यम मापयितुम न केनापि प्रयतितम, किसी ने भी प्रयास नहीं किया। ठीक है। जो तालाब पहले कैसे उत्पन्न हुए, कैसे उनको कौन रचता था, ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई, उस विशेष विधि के द्वारा भी पहले किए गए इन कार्यों को मापने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। कशिश बेटा सुन रही हो ना? कशिश, हाँ, ये काव्य चौहान कहाँ लेफ्ट हुआ? तुम्हें समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत जितना भी मैंने समझाया बेटा? इसका आगे को मैं आपको भेजूंगी, ये अनुवाद इसका भेजूंगी, इसको कॉपी में कर लेना। लेकिन इतना तुम्हें समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? एक बार मैं इसका हिंदी अनुवाद पूरा तुम्हें बता देती हूँ शुरुआत से। देखो क्या है, कौन थे वे अज्ञात नाम वाले सैकड़ों हजारों तालाब अचानक स्वयं प्रकट नहीं हुए, ये तालाब ही यहाँ के संसार के सागर के कहे गए हैं। इनके आयोजन के नेपथ्य में निर्माण कराने वालों की इकाई एक एक तथा निर्माण करने वालों की दहाई 10-10 थी। इस इकाई और दहाई को जोड़कर ही सैकड़ा या हजार रचते थे। परंतु पिछले 2 दशकों में नई नीति से समाज ने जो कुछ पढ़ा, उस पढ़ाई से समाज ने उस दहाई, इकाई और हजार को शून्य में बदल दिया। इस नए समाज के मन में यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन रचते थे। ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई, उस विशेष विधि के द्वारा भी पहले किए गए इन कार्यों को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। यानी कि तालाब तो इस संसार सागर में बहुत पहले से स्वयं ही विकसित हुए। ठीक है। आज जो आर्टिफिशियल बना रहे हैं, पहले एक एक करके बनाए लोगों ने, अब फिर 10-10 करके बनाए, अब हजारों की संख्या में लोग बना रहे हैं। और शून्य को अब ये इकाई, दहाई और हजार, सैकड़ा, हजार की संख्या भी शून्य होती जा रही, क्योंकि मशीनीकरण हो गया है। ठीक है। अब सारा कार्य मशीनों से हो रहा है। तो लेखक कह रहा है, जिसने भी यह पाठ की रचना की है, वो कह रहे हैं लेखक कि समाज के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि पहले जो ये स्वयं तालाब उत्पन्न हुए हैं, ये कैसे उत्पन्न हुए। पहले भी तो तालाब थे, इनको कौन रचता था। ठीक है। जो पोखर थे, जो तालाब थे, इनकी रचना किसने की। ठीक है।
ये इसमें बताने का प्रयास किया गया है। अब आगे देखो, हाँ ठीक है फिर बेटा, एक मैंने तुम्हें इसके पहले पैराग्राफ का अनुवाद मैंने तुम्हें बता दिया है, दूसरे पैराग्राफ का अनुवाद मैं तुम्हें नेक्स्ट पीरियड में बताती हूँ।